हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज हम करेंगे चैप्टर 10 की सेकेंड एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा आपको कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर। क्या बोला कि किसी पॉइंट क्यू से एक सर्कल पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसकी लेंथ कितनी है आपके पास 24 सेंटीमीटर है। मान लो ये हमारा पॉइंट क्यू था, यहाँ से आपने सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जिसकी लेंथ कितनी थी 24 सेंटीमीटर थी। आगे एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर और क्यू पॉइंट का सेंटर से आपको कितना डिस्टेंस दिया 25 सेंटीमीटर दिया। तो हमें यहाँ पर रेडियस बताना है सर्कल का, क्या आएगा। इसे आपने ज्वाइन कर दिया, मान लो ये पॉइंट आपके पास क्या था P था। अब क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल बना दो। अब कैसे आप यहाँ क्वेश्चन लिखोगे कि इन सर्कल सी OP इज़ अ टेंजेंट, कि ये यहाँ पर आपके पास एक टेंजेंट है। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हैं वो आप लिख दो कि हमारे पास जो है QP, ये आपके पास इधर QP टेंजेंट था तो आपको QP कितना दिया है 24 सेंटीमीटर आपको दिया और इसके अलावा आपको OQ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया। OP तो आपके पास यहाँ पर रेडियस है तो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है। आप लिख दो कि टू फाइंड, यहाँ पर हमने लिख दिया OP। अब इसके प्रूफ में आप देखो, हमें पता है कि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। आप ये चीज़ यहाँ पर लिखो कि OP जो है परपेंडिकुलर होगा QP के ऊपर, और जिसका रीज़न होगा कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे कि एंगल OPQ हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अब ये आपके पास यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बन गया तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लिख दीजिए कि इन ट्रायंगल OPQ OQ का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा OP के स्क्वायर प्लस में QP के स्क्वायर के। ये आपको दिया था 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस में आपके पास QP का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 आपके पास, यहाँ पर OP हमें पता नहीं है और QP का स्क्वायर आपके पास होता है 576। 625 माइनस 576 किसके इक्वल आएगा OP स्क्वायर के। और जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कि 15 माइनस आप पहले 6 करेंगे, यहाँ पर आपके पास 9, ये 11 माइनस 7 आप यहाँ पर करेंगे 49, तो OP आपके पास कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि हमारा जो रेडियस है इस सर्कल का वो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपके पास करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कि इन द गिवन फिगर, आपको ये यहाँ पर फिगर दी, क्या बोला कि इफ़ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ये TP और TQ जो है दो टेंजेंट्स हैं इस सर्कल के ऊपर विद सेंटर O, और आपको एंगल POQ गिवन है 110 डिग्री है। तो हमें बताना है कि एंगल PTQ किसके इक्वल होगा। देखो कि एंगल PTQ, आपको इस एंगल की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। देखो ये आपके पास रेडियस है, ये आपके पास यहाँ पर टेंजेंट है, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनेगा। इसी तरह से कि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास बन गया, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम हमारे पास 360 होता है। हमें यहाँ पर 3 एंगल पता है तो 360 में से आप इन तीनों के सम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एंगल PTQ आ जाएगा। क्या लिख दो क्वेश्चन में पहले कि गिवन आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं कि हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है, उसके ऊपर TP और TQ टेंजेंट्स हैं और ये एंगल आपको दिया। फिर उसके बाद कि हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एंगल PTQ निकालना है। इसके आप प्रूफ में देखोगे, आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर कि OP परपेंडिकुलर है हमारे पास TP के ऊपर, देयरफॉर एंगल OPT क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। इसका आपने क्या रीज़न लिखना है कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। इसी तरह से जो OQ होगा वो परपेंडिकुलर होगा T के ऊपर, तो यहाँ से भी आप लिख दोगे कि एंगल OQT हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप ये पूरा क्वाड्रिलेटरल लेकर चलो कि इन क्वाड्रिलेटरल आपके पास क्या है OQTP, सभी एंगल्स यहाँ पर आप लिख देंगे। इन तीनों को आप लिख देंगे कि 110 ये 90
और ये 90 प्लस में एंगल टी 360 के इक्वल होगा, तो वहाँ से आपके पास एंगल टी की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, कि इस बार आपको जो है एक सर्कल दिया जिसका सेंटर आपके पास ओ था, पी से हमने इस सर्कल पर जो है दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, कि इस तरह से आपने यहाँ पर ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। इन्होंने बोला कि दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, कि जो ये दो टेंजेंट्स है ये एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रही है, ये आपको गिवन है। तो आपको बताना है कि एंगल पी ओ ए कौन सा होगा। देखो ये आपके पास P है, यहाँ पर आपके पास सेंटर है O, मान लो ये आपके पास पॉइंट है A, ये आपके पास है B। इन्होंने बोला कि एंगल पी ओ ए, पी ओ और A, यानी कि आपको ये कौन सा एंगल बताना है, इस वाले एंगल की आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करोगे, पहले तो आप इसे यहाँ से ज्वाइन कर दो। अब क्योंकि ये रेडियस यहाँ पर टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो ये आपके पास 90 डिग्री, ये आपके पास 90 डिग्री है। देखो अगर मैं इस ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूँ, PAO ट्रायंगल की बात करूँ, तो मुझे एक तो ये 90 डिग्री यहाँ पर पता है। अगर मेरे पास इस एंगल का मेजर आ जाए तो मैं यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, जिससे हम थर्ड एंगल निकाल लेंगे। अब वो देखिए यहाँ पर जो है किस तरह से होगा। आप सबसे पहले यहाँ पर गिवन लेकर चलोगे कि इन सर्कल C, जिसमें आपके पास सेंटर O है, रेडियस R है, PA एंड PB यहाँ पर R टेंजेंट्स, टेंजेंट्स कहाँ से है, फ्रॉम पॉइंट P आपके पास। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आप वो भी लिख दो कि एंगल POA की हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। अब आप प्रूफ में देखिए किस तरह से करेंगे। आप यहाँ क्या करो, जो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास बन रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दो। ट्राइंगल P आपके पास AO और यहाँ पर आपके ट्राइंगल आपने नाम रख दिया P, यहाँ पर आपके पास B और ये O आपके पास। अब देखोगे कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, ये यहाँ पर लिख दो कि एंगल OAP इक्वल है एंगल OBP के। दोनों आपके क्या है, 90 डिग्री है। रीज़न आप यहाँ पर लिख देना कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। इसके अलावा जो OP साइड है यहाँ पर दोनों के अंदर कॉमन है, और आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि OA किसके इक्वल है, आपके पास OB के इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बाय RHS रूल ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कि ट्राइंगल PAO जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PBO के। अब जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट हुए तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि एंगल OPA किसके इक्वल हो गया, एंगल OPB के। और रीज़न आपने क्या लिख दिया कि बाय CPCT। अब देखो इनको कॉन्ग्रुएंट करने का हमारे पास क्या रीज़न था। अगर आप पूरे एंगल की बात करें कि एंगल APB की बात करें, ये दोनों यहाँ पर इक्वल है, यानी कि जो ये लाइन है इसे इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। एंगल OPA प्लस में एंगल OPB दोनों मिला के आपके पास एंगल APB बना रहे थे, ये कंप्लीट एंगल। अब क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं तो आप 2 टाइम्स एंगल OPA यहाँ पर लिख सकते हो, जो कि किसके इक्वल होगा, 80 के इक्वल होगा। तो एंगल OPA हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, कि ये एंगल आपके पास क्या आ गया, 40। अब ये एंगल आपके पास 40 है, ये आपके पास 90 है, तो आप इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। कैसे, कि इन ट्राइंगल OPA तीनों एंगल्स को आप लिखोगे कि यहाँ पर एंगल आप OAP प्लस में एंगल OPA प्लस में एंगल POA, हमारे पास क्या आएगा, 180 आएगा। अब इसकी वैल्यू कि एंगल OAP हमें पता है 90 है, ये 90 प्लस में OPA आपने अभी निकाला 40 और ये POA थे हमें निकालना ही था, 180 डिग्री हो गया। इन दोनों को आप ऐड करेंगे आपके पास आएगा 130। तो यहाँ से एंगल POA हमारे पास क्या आएगा, 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री, कि इस एंगल की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ इन्होंने क्या कहा
कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, कि आपको यहाँ पर एक सर्कल दिया, ठीक है, इस सर्कल के डायमीटर पर आपने जो है दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। अब इनके हम नाम रखें तो मान लो ये आपके पास यहाँ पर P, ये आपके पास है यहाँ पर Q, कि ये पी क्यू टेंजेंट है और ये हमारे पास P डैश और Q डैश टेंजेंट है। हमें इन दोनों को क्या प्रूव करना है, पैरेलल। यहाँ पर आपके पास सर्कल का सेंटर है O और ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं ये आपके पास क्या गिवन है, ये A है, ये B है। अब देखो कैसे करोगे। सबसे पहले कि हमें यहाँ पर गिवन क्या है कि इन अ सर्कल आपके पास जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश टेंजेंट्स आर गिवन, कि ये दो आपको यहाँ पर जो है टेंजेंट्स गिवन है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर आप कैसे लिखोगे कि टू प्रूव जो पी क्यू है वो पैरेलल है आपके पास पी डैश और क्यू डैश की। अब यहाँ पर प्रूफ में देखो कैसे आप करोगे। अगर हम O से A की बात करें तो ये आपके पास रेडियस है इस टेंजेंट पर, राइट। तो रेडियस आपके पास टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये एंगल भी आपके पास 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास जो है एंगल्स 90 डिग्री होंगे। आप पहले ये चीज़ यहाँ पर लिखो, देखो कि OA जो है परपेंडिकुलर है आपके पास PQ के ऊपर। तो यहाँ से आप क्या चीज़ लिख सकते हो कि एंगल OAP आपके पास 90 डिग्री आएगा और एंगल OA आपके पास Q ये भी क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। रीज़न यहाँ पर लिख देना, ये रेडियस परपेंडिकुलर होता है हमारा टेंजेंट पर, ओके। इसी तरह से यहाँ पर कि OB भी हमारा जो है परपेंडिकुलर है P डैश और Q डैश टेंजेंट के ऊपर। तो यहाँ से एंगल OBQ आपका Q डैश ये किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री, और एंगल OB और P डैश की OB और P डैश ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, Q और P डैश Q डैश की आपके पास दो लाइंस है, ए बी इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, ए बी यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। इसके अलावा ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल आप बोल सकते हो, इस एंगल को इस एंगल की इक्वल बोल सकते हो, कि हमारे यहाँ पर जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर बन रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो जब आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर बनते हैं, वो इक्वल होते हैं, तो वहाँ पर आपके पास लाइन पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाएगा कि जो पी क्यू टेंजेंट है और पी डैश क्यू डैश टेंजेंट है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। देखिए किस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर कि हेयर एंगल OAP को आपको इक्वल लिखना है OBQ डैश के, एंगल OBQ डैश, और इसी तरह से एंगल OAQ आपका इक्वल है एंगल OBP डैश के। और यहाँ पर लिख दोगे दैट इज कि हमारे यहाँ पर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, और अगर ये इक्वल है तो दिस एम्प्लाइज जो पी क्यू होगा वो पैरेलल हो जाएगा पी डैश क्यू डैश के। यानी कि आपको यहाँ से क्या पता चला, अगर आप डायमीटर पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर देते हो तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट। क्या बोल रहे हैं कि टेंजेंट टू अ सर्कल, आपने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल के ऊपर आपको यहाँ पर कोई ना कोई टेंजेंट दिया हुआ था। इन्होंने बोला कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो जो है सेंटर से पास करता हुआ जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास ये है कि जब हम इसे यहाँ तक ड्रॉ करें तो ये जो है यहाँ पर सेंटर से पास करता हुआ जाएगा। आपको यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाना है। अब मान लो कि जो ये आपको टेंजेंट दिया हुआ था ये क्या था, A, और ये आपके पास था B। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास था यहाँ पर P। अब सर्कल का रेडियस मान लो हमारे पास यहाँ पर O है और ये वाला जो पॉइंट था इस पॉइंट का नाम आपने मान लिया Q। अब आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि जो ये Q है ये इस O से ही पास करता है, कि ये दोनों अलग पॉइंट्स नहीं हैं। देखो ये आप कैसे करोगे, पहले आप O पे ज्वाइन कर दो, ये आपके पास यहाँ रेडियस था। देखिए कैसे लिखोगे कि गिवन यहाँ पर क्या है कि सर्कल C, सेंटर आपके पास O, रेडियस आपके पास R इज गिवन, और इसके अलावा ए बी यहाँ पर टेंजेंट है, तो ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ये आप यहाँ पर लिख दोगे।
अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करके दिखाना है कि जो पॉइंट Q है वो सेंटर से पास करते हैं, यानी कि जो O और Q पॉइंट है ये दोनों कंसाइड कर रहे हैं। कंसाइड का मतलब कि ये एक ही जगह पर है, ये दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हमें प्रूफ करना है कि पॉइंट्स O एंड Q कंसाइड। आपने ये चीज़ यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर देखिए प्रूफ में हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि आपके पास OP जो है रेडियस है, रेडियस हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, राइट। लिखो कि OP परपेंडिकुलर है AB पर, दैट इज एंगल OPB आपके पास क्या है, 90 डिग्री हो गया। ये तो पहली चीज़। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज़ आपको यहाँ पर बोली थी कि जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि जो हमने यहाँ पर ये QP बनाया था ये P पॉइंट पर क्या था आपके पास, परपेंडिकुलर था। अब ये चीज़ परपेंडिकुलर है तो कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। देखो क्या बोलोगे कि QP हमारे पास परपेंडिकुलर है AB पर, ये चीज़ क्या है आपको यहाँ पर गिवन। इसका यहाँ पर लिख देना कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है आपका टेंजेंट के ऊपर। अब क्योंकि QP जो है AB पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि एंगल QPB क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो OPB भी आपके पास 90 डिग्री है, QPB भी आपके पास 90 डिग्री है। तो अगर ये दोनों एंगल 90 के इक्वल हैं तो यानी ये आपस में भी इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल OPB किसके इक्वल हो गया, एंगल QPB के। अब ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल कब होंगे, जब O पॉइंट और Q पॉइंट कंसाइड करेंगे, क्योंकि आप फिगर से ही देख सकते हैं कि ये भी एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का दे रखा है, ये भी एंगल आपके पास 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट O और Q है ये अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। तो यहाँ से आप लिख दोगे कि दिस एम्प्लाइज O एंड Q कंसाइड, कि ये दोनों कंसाइड करते हैं। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्या कहा देखिए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि आपके पास एक सर्कल यहाँ पर गिवन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A जो कि कितने डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कि अगर यहाँ पर आपके पास देखिए इस तरह से पॉइंट A है तो ये पॉइंट A जो है सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। इन्होंने बोला कि इस पॉइंट से जब आप सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसकी लेंथ कितनी आती है, 4 सेंटीमीटर आती है। यानी कि यहाँ पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी। आप इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये किस तरह से होगा कि सेंटर आपके पास O था, यहाँ पर आपके पास जो है पॉइंट A था, पॉइंट A से आपने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, P आ गया। अब इन्होंने क्या बोला था कि टेंजेंट की लेंथ तो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और पॉइंट A का डिस्टेंस कितना है सेंटर से, 5 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर जो है रेडियस बताना है, यानी कि आपको यहाँ पर जो है OP की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सबसे पहले गिवन हमें क्या है कि इन सर्कल C सेंटर O आपके पास, रेडियस R, कैसे लिखोगे कि AP इज अ टेंजेंट, ये आपके पास यहाँ पर टेंजेंट है, और आपको दिया कि AO तो हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और AP हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, रेडियस, कि टू फाइंड में आप लिख दोगे OP की आपको लेंथ निकालनी है। अब प्रूफ देखिए किस तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये रेडियस है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्या लिख दो कि OP जो है परपेंडिकुलर होता है AP पर, यहाँ पर रीज़न कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है आपका टेंजेंट पर, ये 90 डिग्री एंगल आपके पास हो गया। तो देयरफॉर एंगल OPA आपके पास क्या हो गया, 90 डिग्री। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, वहाँ से आपके पास OP आ जाएगी कि इन ट्राइंगल, यहाँ पर आपके पास APO आप लिखोगे, AO का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AP स्क्वायर प्लस में OP के स्क्वायर के, यानी कि 5 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस में OP स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब 25 माइनस आप 16 करें तो आपके पास OP स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये हमारे पास यहाँ से आ जाता है 9, यानी कि OP की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 सेंटीमीटर। दैट इज जो ये सर्कल था, इस सर्कल का रेडियस आपके पास क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। इस क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपको यहाँ क्या कहा
कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर कि ये आपको यहाँ पर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए हैं जिनका रेडियस कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है। मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये 3 सेंटीमीटर है और जो ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल का ये आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने क्या बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल कि लार्जर सर्कल की एक कोड है आपको उसकी लेंथ निकालनी है और इन्होंने क्या बोला कि विच टचेज द स्मॉलर सर्कल जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जाती है, यानी कि जो ये आपके पास यहाँ पर कोड बनेगी आपको इसकी लेंथ निकालनी है। अब देखो ये आपके पास ए हो गया मान लीजिए, ये बी आपके पास और ये सी कि बी सी जो है कोड है लार्जर सर्कल की वो इस छोटे वाले सर्कल को किसी पॉइंट पी पर टच कर रही है तो आपको यहाँ पर इस कोड की लेंथ निकालनी है। अब देखो ये ए पी यहाँ पर जैसे आपके पास रेडियस था, अब क्योंकि बी सी लार्जर सर्कल के लिए तो कोड थी, लेकिन अब देखोगे कि स्मॉलर सर्कल के लिए तो एक टेंजेंट बन रहा है कि इसको एक पॉइंट पर टच करके जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर आपके पास ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपके पास बीपी की लेंथ आ जाएगी। और आगे जैसे आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द सेंटर वो कोड को बाइसेक्ट करता है, तो अगर आपके पास बीपी की वैल्यू आ जाएगी तो आप उसका डबल करोगे तो आपके पास इस कंप्लीट कोड की लेंथ आ जाएगी। देखिए किस तरह से कि गिवन हमें क्या है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको दिए, आप कैसे लिखोगे कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक सर्कल आपके पास इस बार हमने सेंटर ए लिखा है तो आप यहाँ पर ए लिख दीजिए सेंटर ए। देखो फर्स्ट का रेडियस तो आपके पास कितना है 3 है, आपने इस तरह से लिखा। सेकंड में सेंटर आपके पास ए है, रेडियस आपके पास कितना है 5 है, तो दीज सर्कल्स आर गिवन। और इसके अलावा कि बी सी इज अ कोड ऑफ द सर्कल, कौन से सर्कल की सेंटर ए और रेडियस इसका 5 है और ये इसके साथ साथ टेंजेंट भी है ऑल्सो कि बी सी इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल ए जिसका सेंटर आपके पास कितना है 3 है। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या फाइंड आउट करना है, इस कोड की लेंथ निकालनी है, तो आप टू फाइंड में क्या लिख दोगे कि हमें बी सी की यहाँ लेंथ निकालनी है। अब आप प्रूफ में देखो किस तरह से लिखोगे। सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास ये टेंजेंट है इस छोटे वाले सर्कल के लिए, तो जब आप ए पी यहाँ पर रेडियस बनाओगे तो ये इधर कितना होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए कैसे लिखोगे कि इन सर्कल सी, यहाँ पर आपके पास ए और यहाँ पर 3, आप क्या लिखोगे कि ए पी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। रीज़न आप क्या लिख देंगे कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री, ये लिख दो कि दिस इम्प्लाइज एंगल ए पी बी आपके पास क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो कि इन ट्राइंगल ए पी बी आप लिखोगे कि ए बी का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ए पी स्क्वायर प्लस में बी पी स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर आपके पास ए पी आपको कितना दिया है 3 यहाँ पर दिया, 3 स्क्वायर प्लस में बी पी के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसे आप सॉल्व करें तो 25 माइनस 9 यहाँ पर बी पी स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो बी पी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 16, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो है इसकी लेंथ कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई। अब जो बी पी है और पी सी है वो तो दोनों इक्वल हैं। अब ये चीज़ देखिए आप कैसे लिखेंगे कि इन सर्कल कि सी सेंटर ओ, और हम 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल की बात करें बड़े वाले सर्कल की, आप यहाँ पर कैसे लिखोगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, कि वो कोड को जो है बाइसेक्ट करता है। दैट इज जो हमारे पास क्या होगा बी पी किसके इक्वल हो जाएगा पी सी के इक्वल हो जाएगा, बी पी किसके इक्वल हो जाएगा पी सी के। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि पी सी हमारे पास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब आपको तो पूरी कोड की लेंथ निकालनी थी, तो देयरफॉर आपके पास कोड थी बी सी, वो हमारे पास कि बी पी और पी सी को ऐड करके आएगी 4 + 4 आपने किया तो ये आपके पास कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन देखिए अब आपको क्या कहा
कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन, यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, कि उसके अंदर एक सर्कल आपके पास आ जाए। अब आपको प्रूफ करना है कि AB और जब आप CD को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, AD प्लस में CB के इक्वल होगा। जैसे करेंगे अब हमें उस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप गिवन में क्या लिखोगे कि आपको जो है ये क्वाड्रिलेटरल दिया था, सच दैट इट इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। इस तरह से अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज गिवन सच दैट इट सर्कमस्क्राइब्स, आप ये लिख दोगे सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, ये आपने यहाँ लिख दिया। अब आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करके दिखाना था कि AB को और CD को जब आप ऐड करोगे तो वो AD और BC के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर देखिए आप किस तरह से करेंगे प्रूफ में। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जब आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल आती है। यानी कि अगर मैं A से बात करूं तो A से P पर अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट बोल रही हूँ और ये A से S में टेंजेंट बोल रही हूँ, ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी कि AP टेंजेंट AS टेंजेंट के इक्वल होगा। इसी तरह से BP टेंजेंट जो है BQ टेंजेंट के इक्वल होगा। CR टेंजेंट जो होगा वो CQ टेंजेंट के इक्वल होगा और जो DR टेंजेंट होगा वो DS के इक्वल होगा, है ना। पहले तो आप ये चीज़ें यहाँ पर लिख दो। देखो कैसे कि AP जो है किसके इक्वल होगा, आपके पास AS के इक्वल होगा। इसी तरह से जब आप BP लिखोगे वो किसके इक्वल होगा, BQ के इक्वल होगा। और आपके पास यहाँ से DR किसके इक्वल होगा, DS के, कि DR इज इक्वल टू DS। और यहाँ पर CR आपके पास किसके इक्वल होगा, CQ के, तो CR किसके इक्वल होगा, CQ के आपके पास। अब इनका आपको क्या रीज़न रखना है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल आता है। इनका मान लो कि हमने नाम दिया ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन और इसको आपने नाम दिया फोर्थ इक्वेशन। आप क्या कीजिए, इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। कैसे, हमने यहाँ पर लिखा कि एडिंग 1 2 3 एंड 4। देखो आपके पास क्या आएगा कि AP में आपने ऐड किया BP, यहाँ पर DR और यहाँ पर आपके पास CR। राइट हैंड साइड आप ऐड करेंगे तो AS आपके पास आएगा, BQ आएगा आपके पास, DS आएगा और प्लस में CQ आएगा। ऐसे देखो कि जो ये AP है और BP है, AP है और BP है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास पूरा AB आ रहा है यहाँ पर, तो ये मैंने लिख दिया AB। अब आगे प्लस में जो DR और CR है आपके पास, DR और CR, इन्हें आप ऐड करोगे तो आपके पास CD बन जाएगा, ये CD के इक्वल। इसी तरह से जो आपके पास AS और DS है, देखो AS और DS, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास AD यहाँ पर बन रहा है, ये AD आ गया। और प्लस में जब आप ये BQ और CQ इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था कि ये दोनों साइड्स को आप ऐड करोगे वो इन दोनों साइड्स के आपके पास इक्वल आएगा। अब देखो क्वेश्चन तो ये बिल्कुल इजी ही था यहाँ पर कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, आपने वो सभी वैल्यूज़ रखी और उन्हें यहाँ पर ऐड कर दिया, आपका रिजल्ट आ गया। अब आपको जो ये यहाँ पर हमने सब चीज़ें लिखी, ये लिखते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या है, देखो आप, जैसे मैंने AP साइड जो रखी थी वो मैंने लेफ़्ट साइड रखी थी, है ना। इसी तरह से जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रही थी तो मैंने जो BP साइड है उस साइड को भी मैंने लेफ़्ट साइड रखा। ये लिखने का मेरा रीज़न क्या था कि जब मैं इन्हें ऐड करूँगी तो वो आपके पास एक ही साइड में रहेंगे। तो अगर आप देखो, मान लो इसे राइट साइड में लिख देते, जब आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड लेकर आएंगे तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अब वो ऐड होके आपके पास यहाँ AB तो बनेगा नहीं। तो बस यहाँ पर आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि किस साइड को जो है हमें किस तरफ रखना है, कि ताकि बाद में आपको जो है ऐड करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और यहाँ हमारे इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।